सर्वप्रथम आपसे अनुरोध है कि ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस सपोर्ट से ही हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाते हैं और आपकी लगातार सेवा कर पाते हैं। साथ में कृपया जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज तो साहब कमाल ही हो गया। यानी आपने देखा होगा, कल जब हम बात कर रहे थे, कल हमने 2 वीडियो बनाए केजरीवाल के ऊपर और किस तरह से केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ को फेंक दिया बस के नीचे। लेकिन आज जो होने वाला है, यानी जिस समय आप ये देख रहे होंगे वो हो सकता है उस समय तक हो गया हो, लेकिन आज यानी 2 अप्रैल को 10 बजे आतिशी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बीच में तो साहब लोगों ने इस तरह की भी बात उड़ा दी, यानी कि कहा कि साहब की आतिशी ने फॉलो करना बंद कर दिया है केजरीवाल को, सौरभ भारद्वाज ने फॉलो करना बंद कर दिया है केजरीवाल को एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर। लेकिन वो बात तो सही निकली नहीं, क्योंकि जो टूल यूज़ किया जा रहा था वो टूल ही डिफेक्टिव था। क्योंकि मैंने उस टूल को खुद पहले चेक करके देखा, तो चेक करके देखा तो पता चला कि मैं जिनको जिनको फॉलो कर रहा था वो भी नाम डालता था तो उसमें आ जाता था नो, तो इसलिए टूल डिफेक्टिव निकला। तो जो भाई साहब हमारे एक फ्रीक्वेंट गेस्ट हैं जिन्होंने ये बात फैलाई थी, उनको भी मैंने बता दिया कि भैया कोई भी करके देख लो, इसमें तो आंसर नो ही आता है। तो ये जब क्लियर हो गया तो खैर उससे कोई फ़र्क अधिक नहीं पड़ा, क्योंकि जो तथ्य जो सामने आ रहे थे उस समय, अब आतिशी जी जो हैं वो रात भर में, यानी जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं और जिस समय वो कॉन्फ्रेंस करेंगी उसके बीच में लगभग 12 घंटे का समय है। तो आतिशी जो है वो कल क्या करेगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि रात भर में बहुत प्रयास किए जाएंगे कि वो अपना सारा बयान बदल दे और उसके लिए चार्टर तक का इंतज़ाम कर लिया गया है। किसके लिए? राघव चड्ढा के लिए। राघव चड्ढा से कह रहा है कि तू वापस आ जा भाई, तू वापस आ जा, आतिशी को तू ही संभाल सकता है। आतिशी घबरा गई है क्योंकि केजरीवाल ने अपने मुंह से वो बात कह दी और वो भी अपने बचाव में, क्योंकि जिसके लिए वो बात की जा रही है, यानी विजय नायर के बारे में। विजय नायर कौन है? सब जानते हैं कि विजय नायर आदमी तो पूरी तरह से सड़जी का ही था और सड़जी से ही वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता था, लेकिन डेली रूटीन में वो जो रिपोर्टिंग करता था वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो खुद इस बंदे का जो बयान आया है, यानी कि विजय नायर का, विजय नायर ने भी यही कहा है कि भाई कि जहाँ तक ये कम्युनिकेशन और ये डेली मीडिया हैंडल करने की बात है, मीडिया क्लिप्स बनाने की बात है, मीडिया न्यूज़ जो हाईलाइट करने की बात है, इन सब चीज़ों में मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये स्पेसिफिकली उसने कहा कि इन मैटर्स में मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। लेकिन हमारे सड़जी ने उसको क्या ट्विस्ट दिया? हमारे सड़जी ने उसको ट्विस्ट करके ये कह दिया कि विजय नायर जो था वो पूरी तरह से आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, मुझे कुछ नहीं मालूम वो क्या करता था। इसलिए इस बयान को आपको ध्यान हो कि इस बयान को ईडी ने माना भी नहीं है। माना इसलिए नहीं है क्योंकि विजय नायर इनका पहला वायदा माफ़ गवाह था और विजय नायर ने ही यह बताया था कि भाई उसने अपने फ़ोन से समीर महेंद्रू से, यानी समीर महेंद्रू जो शराब का बड़ा व्यापारी था और उसने जो फर्म बनाई उसमें अरुण पिल्ले जो था वो कविता को रिप्रेजेंट कर रहा था, राघव मंगुंटू जो थे वो मंगुंटू श्रीनिवासलू रेड्डी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने पिताजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ये सारे के सारे जो हैं वो वायदा माफ़ गवाह बन चुके हैं। मनीष सिसोदिया के जो प्राइवेट सेक्रेटरी सी अरविंद वो भी कर चुके हैं, वो भी वायदा माफ़ गवाह बन चुके हैं।
तो इतने सारे वायदा माफ़ गवाह के आ जाने के बाद में फिर ये बचने का तो कोई रास्ता सर जी का बचता नहीं। सर जी अपना फ़ोन जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं, उस फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए किस तरह से उस फ़ोन को जो है वो डिकोड किया जा सकता है। वैसे तो फॉरेंसिक्स आजकल हैं जो कर सकते हैं उसको डिकोड, और एप्पल से तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की सहायता मिलेगी, क्योंकि एप्पल जो है वो FBI तक को मना कर चुका है कि हम नहीं करेंगे। ये हमारा जो है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है और ये हमारा वायदा है हमारे कस्टमर्स को, तो हम तो आपको सहायता नहीं करेंगे। तो एप्पल से मैं सहायता एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉरेंसिक्स इतने डेवलप हो चुके हैं कि ये डिकोड होना पूरी तरह से संभव है। तो आतिशी क्या बताने जा रही है? सवाल यह है कि आतिशी क्या बताएगी। आतिशी बताएगी यह कि भाई ये जितना भी गोरख धंधा है, ये सारा गोरख धंधा केवल और केवल केजरीवाल की अनुमति से चला है। अब आतिशी का इसमें नाम वैसे तो नहीं आ रहा है, लेकिन आतिशी का नाम इस प्रकार से अवश्य आ रहा है कि भाई ये जो चल रहा था इसकी जानकारी इनको थी। तो जानकारी केवल होने से व्यक्ति जो है वो नहीं बन जाता उत्तरदायी। उसके लिए उसका उस कार्यकलाप में, उस क्राइम में, उस अपराध में पूरी तरह से सम्मिलित होना आवश्यक है। तो क्या सौरभ भारद्वाज और आतिशी इसमें पूरी तरह से सम्मिलित थे? और यदि पूरी तरह से सम्मिलित थे तो वो भी आ जाएंगे चक्कर में, क्योंकि ये है तो ये पूरा का पूरा आपको पता है ये सब है समूह तो मेढकों का ही है, और ये मेढक जो हैं वो एक दूसरे को ऊपर चढ़ने नहीं देते, जैसे ही होता है वैसे पकड़ के उसको खींच लेते हैं। आपको पता है ना, ये मेढकों को तौलना कितना असंभव सा काम होता है, तो ये मेढकों के तौलने जैसा ही काम है, मेढकों के तौलने जैसा ही काम है। और कल भी आपने देखा होगा कि वैसे तो कंडक्ट तो सौरभ भारद्वाज कर रहे थे, लेकिन सारा का सारा फोकस जो था वो सुनीता भाभी पर था। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है उससे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पूरी तरह से किनारे करने का काम कर लिया गया है, क्योंकि सर जी जो हैं वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, अकेले चलते हैं। हाँ, सुनीता भाभी पर अवश्य विश्वास कर रहे हैं, और सुनीता भाभी बड़ी एक्साइटेड है कि चलो इसी बहाने जो है हस्बैंड जो है वो पति जो है वो जेल में गया तो क्या हुआ, पति जेल में रहेगा लेकिन कम से कम मुझे तो आनंद मिलेगा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी इनकम टैक्स ऑफिसर रही हूँ, मुझे तो आनंद मिलेगा ना, मैं चलाऊंगी सरकार। आपस के झगड़े में क्या क्या खुलासा हो जाए कुछ नहीं कह सकते, और ये भी संभव है कि रात भर में आतिशी मैनेज कर ली जाए और फिर उसके बाद उससे कहा जाए कि भाई तुम कुछ खुलासा मत करो, तुम तो ऐसा करो, तुम तो इसमें पूरी तरह से आलोचना कर दो मोदी की आलोचना कर दो, सबसे आसान काम है, उसमें तो क्या लगता है। और वैसे भी जब से जो नए LG महोदय आए हैं तो उन्होंने इनको कोई विशेष इस प्रकार का जो है वो कार्य करने भी नहीं दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी जो प्रपोज़ल जो भी फाइल आएगी मेरे पास CM से, वो CM के सिग्नेचर होके आएगी। ये भाई जो था वो किसी भी फाइल पे दस्तखत नहीं करता था, साइन नहीं करता था। वो नए LG के आने के बाद से उसमें आ गया परिवर्तन, क्योंकि वो इंसिस्ट करने लगे कि ना, ये कोई व्यवस्था नहीं है, जो रूल्स हैं, जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं उसमें सब में लिखा हुआ है कि जो कोई भी फाइल गवर्नर के पास आएगी CM से वो दस्तखत शुदा आएगी, उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। तो अब सिग्नेचर कुछ फाइलों पर तो करने पड़ रहे हैं, जहाँ करने पड़ रहे हैं वहाँ पर वो बड़े सावधान रहते थे। और वैसे भी जब से ऑर्डिनेंस आया था तो सारा काम ही इनके यहाँ से रुक गया था, सारा काम जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ही करने लगे थे, और ब्यूरोक्रेट्स इनकी अब मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। उनकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी केजरीवाल नहीं है, उनकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो होम मिनिस्ट्री है, और उनकी जो रिपोर्ट लिखी जाएगी वो LG से लिखी जाएगी, इसलिए उनको उनकी परवाह तो बिल्कुल अब है नहीं।
अब बस कर्टसी के नाते कि हाँ भाई ये इलेक्टेड सरकार है, उसके नाते वो उसकी सुन लेते हैं। सौरभ भारद्वाज जो है वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से खेमे में है केजरीवाल के। अब बड़ा मज़ा आने वाला है कल से, क्योंकि सड़ जी तो तिहाड़ में पहुंच गए हैं, लेकिन सड़ जी को अलग ही जेल में रखा गया है। तिहाड़ में बताते हैं 7-8 जेल हैं, उसमें ये सारे के सारे जो हैं ये सब अलग अलग जेलों में हैं। और पहले यहाँ पे सत्येंद्र जैन बताए जाते हैं 2 नंबर जेल में थे। अब 2 नंबर जेल में जब रखा गया हमारे सड़ जी को, तो उनको शिफ्ट करके 5 नंबर जेल में भेज दिया गया। कितना अत्याचार है देखिए कि हमारे सड़ जी जो है वहाँ रह के भी अपनी कैबिनेट नहीं चला सकते, सबको अलग अलग जेलों में कर दिया गया है। तो हमें प्रतीक्षा रहेगी आतिशी के एक्सपोजे, जो उन्होंने कहा ना खुलासा करेंगे, तो आतिशी के खुलासे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम बड़े आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वो कुछ खुलासा कर देती हैं तो इसका मतलब वो रात भर में मैनेज नहीं हुई, और यदि वो कुछ नहीं होता, एक जनरल रूटीन में जिस तरह से ब्लेम करते रहते हैं मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, तो ये समझिएगा कि वो रात भर में मैनेज हो गई। क्योंकि इस समय तो वो देवी जो है वो बिफरी हुई है बुरी तरह से। वो कह रही है कि मैं बताती हूँ इसको, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि पब्लिक में मेरा नाम ले। देखते हैं क्या होता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।